हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये क्लास 8th एनसीईआरटी का जो सप्लीमेंट्री है उसका ये थर्ड चैप्टर है, द सेल्फिश जाइंट। तो देखते हैं गाइज क्या कुछ है इसमें। देखिए, द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश का मतलब होता है कि जो सिर्फ मतलब ही हो, अपने आप से मतलब रखे, उसे दूसरों के सुख से और उससे कोई फर्क नहीं हो, जो बस सिर्फ अपना स्वार्थ देखे, वो सेल्फिश होता है। जाइंट का मतलब होता है कि जो राक्षस हो, उसे हम जाइंट कहते हैं। जाइंट ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत चौड़ा हैवी सा बंदा, एकदम जाइगैनेटिक पर्सनालिटी, तो जाइंट होता है, राक्षस। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स है कि ये आप सीखेंगे, जो पार्ट 1 ये जो देख रहे हैं आप, ये 1 जो लिखा हुआ है, इसमें आप ये चीज़ें सीखेंगे, पढ़ेंगे। मतलब कि द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। ये जो राक्षस है, इसका एक बगीचा जो कि ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर था। एंड चिल्ड्रेन लव्ड टू प्ले इन इट। और बच्चे लव्ड मतलब बहुत ही पसंद करते थे, लाइक से भी ज़्यादा लव्ड है, यानी कि बिल्कुल प्यार करते थे। टू प्ले इन इट, इट का मतलब गार्डन, उस गार्डन में खेलना काफ़ी पसंद करते थे बच्चे। तो टेंस पे भी ध्यान दिया कीजिएगा। द जायंट, ओके, फिर कॉमा है, हु वॉज सेल्फिश, फिर एक कॉमा है, बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। कुछ सेंटेंस में आपको समझा दूं। यहाँ पर देख रहे हैं द जाइंट, और ये जो कॉमा है ना, हु वॉज सेल्फिश, यहाँ एक कॉमा, यहाँ एक कॉमा। इस तरह के सेंटेंस को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लॉज, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये पूरा का पूरा, ये जो हु से लेके सेल्फिश तक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये किसके बारे में बताता है? ये जो एंटीसीडेंट है ना, बगल वाला, इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है। तो ये बीच बीच में आपको दिखाई दे सकता है, तो सेंटेंस को तोड़ना आप ऐसे सीखेंगे। और अगर यहाँ देखिए, द जाइंट, जाइंट सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है? बिल्ट है। अगर मैं इस क्लॉज को छोड़ दूं तो क्या मतलब है कि जाइंट बिल्ट अ हाई वॉल, यानी कि उस जाइंट ने एक ऊंची दीवार बनवाई या बनाई, राउंड हिज लवली गार्डन, अपने उस प्यारे से गार्डन के चारों तरफ उसने एक ऊंची दीवार बनवा दी। और अगर क्लॉज को जोड़ दे तो जाइंट के बारे में क्या बता रहा है कि हु वॉज सेल्फिश, वो जाइंट जो कि मतलबी था। तो अब समझ में आ गया कि जाइंट जो कि मतलबी था, उसने बनवाया एक ऊंची दीवार अपने लवली गार्डन के चारों तरफ। क्लियर है? चिल्ड्रेन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। और ये डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है कि बच्चों ने उसके बाद, देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद, उस गार्डन में एंटर नहीं किया बच्चों ने। नॉर डिड स्प्रिंग। जब हम कोई सेंटेंस एक नेगेटिव में बोलते हैं और तुरंत दूसरा भी नेगेटिव बोलना हो, तो आप नॉर लगाइए और उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाइए। जैसे कि आई डोंट लाइक मैंगोज नॉर डू आई लाइक एप्पल्स, इस तरीके से। तो है कि चिल्ड्रेन तो एंटर नहीं किए, नॉर डिड स्प्रिंग, स्प्रिंग जो मौसम है, जो सीजन है, स्प्रिंग सीजन ने भी एंटर नहीं किया। एंड समर टिल द जाइंट, नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर, यानी कि स्प्रिंग ने भी एंटर नहीं किया और समर ने भी एंटर नहीं किया, जो मौसम के बारे में है। टिल कब तक नहीं किया? टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट, उस समय तक नहीं किया जब तक कि जो जाइंट है उसका जो दिल है वो बिल्कुल चेंज ना हो गया हो। एक्सपीरियंस्ड ऑफ चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि जब तक उस जाइंट ने एक हृदय परिवर्तन का एक्सपीरियंस न लिया हो, तब तक न तो स्प्रिंग ने एंटर किया गार्डन में, ना ही समर ने एंटर किया, यानी कि सिर्फ सर्दी ही सर्दी उस गार्डन में बरकरार रही, क्योंकि बच्चे उस गार्डन में नहीं जा पाए। तो बच्चे नहीं वहां पर, वो चहल पहल, वो स्प्रिंग नहीं। ये कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसका हाईलाइट पहले दिया होगा। अब सीखे आगे। देखिए, एवरी आफ्टरनून, यानी कि हर एक आफ्टरनून की बात है, दोपहर की बात है। एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, यहाँ दे किसके लिए है? बच्चों के लिए। यहाँ पर चिल्ड्रन बाद में दिखाया है। तो एज, जैसा कि दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रहे थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। तो यहाँ कहने का मतलब है, यूज टू का मतलब है कि वो जाया करते थे। तो जैसे वो स्कूल से आते थे, ओके, जो बच्चे हैं वो जायंट के गार्डन में जाया करते थे और खेला करते थे। चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले, प्ले के लिए भी यूज टू, एक ही यूज टू से काम चल गया। यूज टू गो एंड प्ले, यानी कि जाया करते थे और खेला करते थे इन द जायंट्स गार्डन, उस राक्षस के गार्डन में। कौन? बच्चे जाते थे। कब जाते थे? एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब भी वो स्कूल से आ रहे होते थे उस गार्डन में जाया करते थे। क्लियर है? इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, ओके। इट वॉज, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है गार्डन के बारे में कि बहुत ही बड़ा और प्यारा सा बगीचा था। फिर कॉमा है, विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उसमें क्या क्या थे? तो सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम ग्रीन ग्रास थे उस गार्डन में। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। पहले यहीं तक देखते हैं।
देखिए किताब का स्टाइल होता है, वो इस अंदाज में ही कहते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि राम सेड, वो कहेंगे सेड राम, तो आप समझ सकते हैं किताब का स्टाइल है। तो हेयर एंड देयर यानी कि यहाँ वहाँ, ओवर द ग्रास, ग्रास के ऊपर, स्टूड, ओवर का मतलब है कि अगर ये घास है तो इसके ठीक ऊपर, परपेंडिकुलर में ओवर, यहाँ यहाँ ओवर है, तो उसके ऊपर क्या हो गया, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि जो सुंदर फ्लावर्स है वो खड़े हो गए। ये घास है और यहाँ सुंदर सुंदर ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ स्टूड ओवर द ग्रास, ठीक है, खड़े हो गए। लाइक स्टार्स, स्टार्स की तरह, ऐसा लग रहा था कि स्टार्स चमक रहे हैं, इस तरह से फ्लावर्स थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, वहाँ पर उस गार्डन में 12 जो थे वो पीच के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। पहले इसको देखिए, दैट, यहाँ दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। वो पीच ट्रीज के बारे में कह रहा है कि जो 12 पीच ट्रीज थे जो इन द स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग के मौसम में ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट, ब्रोक आउट का मतलब वो हो गया, जैसे कहते हैं फायर ब्रेकआउट, तो फायर ब्रेकआउट का मतलब होता है आग लग जाना, तो सेकेंड फॉर्म होगा ब्रोक आउट, कि फायर ब्रोक आउट, आग लग गई। उसी तरीके से ये जो पीच ट्रीज है ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम, यानी कि वो कली में तब्दील हो गए, कली बन गए। और पिंक एंड पर्ल, यानी कि पिंक और पर्ल, मोती जैसे और पिंक कलर के वो कली बन गए, ब्लॉसम हो गए। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम के अंदर क्या करते थे ये, बोर, बियर से बोर है वो, मतलब अच्छे खासे जो फ्रूट होते हैं उस फ्रूट को ये पैदा करते थे। एक्चुअली बहुत घुमा के लिखते हैं ना, ऐसा शब्द लगाते हैं कि वो पैदा करते, पूरे इंसान जैसी फीलिंग दे देते हैं पौधों के साथ जो राइटर्स होते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो कली और पौधों की बात हो रही है कि वो फ्रूट वगैरह कैसे कली में तब्दील होकर के फ्रूट कैसे वो देते थे। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली, जो बर्ड्स थे वो बैठते थे ट्रीज पर और गाते थे स्वीटली, मीठे तरीके से। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, ऐसा वो गाते थे कि जो बच्चे थे ना वो भी अपने गेम्स को, अपने खेल को स्टॉप कर दिया करते थे, रोक दिया करते थे। इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, तो उनको सुनने के उद्देश्य से, उनको सुनने के लिए बच्चे भी अपना खेल कुछ देर के लिए रोक देते थे। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पे जो बर्ड्स बैठे होते थे वो इतना स्वीट गाते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम कितने खुश हैं यहाँ। दे क्राइड टू ईच अदर, यानी कि उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे से कहा कि हम कितने खुश हैं यहाँ। तो कुछ समझ में आया कि एवरी आफ्टरनून क्या हुआ करता था, कैसे कैसे क्या सब हो गया। अब है कि वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन जायंट वापिस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो एक्चुअली अपने दोस्त के घर गया हुआ था। हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट को दिखाया कि ही हैड बीन, बीन की क्यों आया है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हो, तो बी मतलब होकर आना, तो ही हैड बीन टू विजिट, तो वो जा चुका था विजिट करने अपने दोस्त के घर। द कॉर्निश ऑगर, कॉर्निश ऑगर क्या है, अ जायंट ऑफ कॉर्नवाल यूके, यानी कि यूके में था वो, कोई वहाँ का जायंट था, तो वहाँ ये गया हुआ था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उसके साथ ये 7 साल वहाँ पे उसने समय बिताया रहा। When he arrived, जब वो वापस आया, he saw, उसने देखा the children playing in the garden, ये saw के बाद children playing है, ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा जैसे कि I saw him eating, मैंने उसे खाते हुए देखा। I saw him dancing, मैंने उसे नाचते हुए देखा। तो उसी तरीके से जो जायंट है वो पहुंचा and saw the children playing, बच्चों को खेलता हुआ देखा in the garden, बगीचे में। What are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। He cried, उसने चिल्लाकर कहा in a very gruff voice, gruff का मतलब क्या होता है कि बहुत ही रफ वॉइस में, बहुत ही ऐसा कि खराब सी भद्दी सी आवाज में कहा, ओए यहाँ क्या कर रहे हो। And the children ran away, और बच्चे वहां से भाग गए। एनी प्रॉब्लम, एक एक सेंटेंस को तोड़कर मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। जो 8वीं क्लास का बच्चा तो इसे कैसे कर पाएगा, बड़े बड़े टीचर की हालत खराब हो जाती, फिर भी किताब है तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए जायंट आप देख रहे हैं, ये वो जायंट है और ये वो बच्चे खेल रहे हैं, ओके, और ये वो पेड़ पौधे और जो भी बगीचे की बात हुई ये है। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा खुद का जो बगीचा है वो मेरा बगीचा है। सेड द जायंट, जायंट ने कहा, राक्षस ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी इसको समझ सकता है, तो भाई मेरा बगीचा है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा इसमें खेलने के लिए, इस बगीचे में। इट मतलब बगीचा जो है। बट माई सेल्फ, बट का मतलब है एक्सेप्ट,
यहाँ लेकिन वाली फीलिंग नहीं, एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, मुझे छोड़कर मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा यहाँ खेलने के लिए। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल राउंड इट, तो उसने क्या किया कि इट मतलब गार्डन, उस गार्डन के चारों तरफ उसने एक हाई वॉल बनवा दी, यानी कि बहुत ऊंची दीवार बनवा दी। राउंड लिखा है, अराउंड नहीं लिखा है, क्योंकि जब कोई एक्शन होती है, जैसे बिल्ड बनवाना है तो एक्शन के लिए राउंड लगाते हैं, और जहाँ एक्शन ना हो, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं किसी के चारों तरफ, तो अराउंड लगाते हैं, यही फ़र्क। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था कि ट्रेस पासर्स यानी कि जो उल्लंघन करके जो अंदर घुसेगा, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, ये लिखा हुआ था उस नोटिस बोर्ड पर। ठीक है जी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही मतलबी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, अब जो बेचारे बच्चे थे, पुअर मतलब जो बेचारे बच्चे थे, हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, अब उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी खेलने के लिए। या हैड पोजीशन को दिखा रहा है पास्ट का, हैड जैसे दे हैड नथिंग, उसी तरीके से दे हैड नाउ अब नोवेयर टू प्ले, कोई ऐसी जगह नहीं थी खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले, उन्होंने खेलने की कोशिश की, ऑन द रोड, सड़क पर खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, रोड जो था वो बहुत धूल से भरा हुआ था, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बहुत ही हार्ड छोटे छोटे पत्थर थे उसमें। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को पसंद नहीं आया। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स, यूज टू जब भी आएगा इसका मतलब कि ऐसा किया करते थे, तो क्या किया करते थे, वॉन्डर किया करते थे, वॉन्डर मतलब भटका करते थे, राउंड द हाई वॉल्स, राउंड मतलब चारों तरफ, उस ऊंची दीवार के चारों तरफ वो भटका करते थे। वेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके लेसन्स ओवर हो जाते थे स्कूल से, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड, और वो इनसाइड एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन, अच्छा वो बातें किया करते थे उस गार्डन के बारे में, इनसाइड। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे वहाँ पर। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कहा करते थे हम कितने खुश थे जब हम अंदर हुआ करते थे, नो। आगे देखते हैं। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग सीजन आया, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे वहाँ जितने भी उस कंट्री में जितना भी जगह था, ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, हल्के कुछ ब्लॉसम्स थे, ब्लॉसम मतलब वही जो कली और ये सब जो खिले हुए होते हैं वो, और बर्ड्स थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, तो समझ में आया कि स्प्रिंग में हर चीज़ खिल जाता है, कलियाँ खिल जाती हैं, सब कुछ खिला खिला लगता है, और तो हर जगह था, पूरे कंट्री में वो था। लेकिन क्या हो गया कि ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, सिर्फ उस मतलबी राक्षस के गार्डन में, इट वॉज स्टिल विंटर, वहाँ अभी भी सर्दी था। यानी कि स्प्रिंग हर जगह आ गया, लेकिन उस गार्डन में स्प्रिंग की हिम्मत नहीं हुई जाने की, उस गार्डन में अभी भी विंटर ही था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, यहाँ तक कि जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो भी परवाह नहीं करते थे कि उस गार्डन में जाके भी थोड़ा गा ले। एज देयर वर नो, जैसा कि वहाँ पर नहीं थे, आगे देखते हैं। देयर वर नो चिल्ड्रेन, चूंकि उसमें बच्चे नहीं थे तो बर्ड्स भी जाना नहीं चाहते थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ पौधे थे वो खिलना भूल गए थे। फॉरगॉट टू ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब खिलना भी होता है वर्ब के रूप में, ब्लॉसम मतलब खिले हुए जो कली वगैरह उनको ब्लॉसम कहते हैं। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार क्या हुआ कि कोई बहुत ही सुंदर सा जो फ्लावर था, जो फूल था, उसने अपने हेड को, पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, घास से ऐसे करके बाहर निकाला। बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उस पौधे ने, उस फूल ने नोटिस बोर्ड को देखा, इट मतलब पौधा, जो फूल है, नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन, उसे बड़ा बच्चों के लिए दुख महसूस हुआ, क्योंकि लिखा हुआ था ना कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द गार्डन, इतना दुख हुआ कि जो फ्लावर है स्लिप्ड बैक, वापस चला गया, इनटू द ग्राउंड, सॉरी इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में वापस चला गया अगेन दोबारा, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और बिल्कुल सोने चला गया। वेंट ऑफ, बुझ गया, वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, भाग जाना, चले जाना, जैसे लाइट चली जाती है ना, लाइट वेंट ऑफ, उसी तरीके से सोने के लिए ही चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, सिर्फ वो लोग जो कि खुश थे, वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, वो स्नो यानी कि जो बर्फ है, फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो भी बर्फ से रिलेटेड, जो परत से जम जाती है, जो पाला होता है, जो पाला वगैरह होता है ना, कहते हैं ना कि पाला पड़ा है ठंड वाला जो है, तो स्नो और फ्रोस्ट ही खुश थे, क्योंकि विंटर ही अब तक वहाँ था। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन,
स्प्रिंग ने इस बगीचे को ही भुला दिया था कि इस बगीचे में भी हमें आना है। दे क्राइड, उन्होंने जोर जोर से कहा, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। तो किसने कहा? स्नो और फ्रोस्ट ने कहा कि अब तो हम ही रहेंगे ऑल द ईयर राउंड, चारों मतलब पूरे साल जो है, साल में हम ही लोग चक्कर काटेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो ने पूरे ग्रास को कवर कर दिया विद हर ग्रेट वाइट क्लोक। यहाँ पर स्नो को ना एक महिला की तरह दिखाया गया, तो हर लिख दिया है। कई बार पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं ना, इंसान की तरह दिखाते हैं चीज़ों को, ये कवि लोग और राइटर लोग ऐसा करते हैं। तो स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो ने क्या कर दिया, बर्फ ने क्या कर दिया, घास को कवर कर दिया। किस चीज से? विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, अपने वाइट, अपने सफेद परत से। क्लोक का मतलब जो परत है, सफेद परत से पूरे घास को उसने क्या कर दिया, ढक सा दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रोस्ट था, जो पाला था, उसने पूरे पेड़ को समझो कि एकदम सिल्वर जैसा पेंट कर दिया, पूरे पेड़ पे आ गया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, बाद में उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इनवाइट किया, जो हवा है, जो सर्दियों में जो हवा चलती है, उसको भी इनवाइट किया टू स्टे विद देम, कि वो भी उस गार्डन में उनके साथ रहे। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड आ गया। नॉर्थ विंड को ही बोला गया, उसको मर्द बनाकर यहाँ पर दिखाया गया, वो आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो पूरे फर्स में, फर का मतलब फर क्या, तो ऐसे जो फर निकले हुए रहते हैं ना, बाल जैसे होते फर, उस तरीके से होता है। तो ही वॉज रैप्ड इन फर, यूँ मानो कि वो फर में लपेटा हुआ था। एंड ही रोयर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और बस वो ऐसे घूमता रहता था और पूरे गार्डन में रोयर करता था, समझो दहाड़ा करता था, यू नो। और एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो चिमनी पॉट था, चिमनी मतलब जो ऐसे चिमनी जो ऐसे निकला रहता है ना घरों में, चिमनी धुआं निकलने के लिए, उसको एकदम हवा से, हवा की झोंकों से उसे डाउन कर दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। तो उसने क्या कहा, उस जो विंड आया था उसने क्या कहा कि ये तो बहुत ही डिलाइटफुल स्पॉट है, तो कमाल की जगह है, एकदम खुशनुमा जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें तो हेल को भी यहाँ पर एक विजिट के लिए बुलाना चाहिए। वी मस्ट मतलब हमें अवश्य ही, आस्क, आस्क मतलब पूछना चाहिए, कहना चाहिए। हेल, हेल मतलब जो ओले पड़ते हैं, ओले, ओलों को भी यहाँ बुलाना चाहिए, मतलब ठंडी वाले जितनी चीज़ें सब उस गार्डन में जाएंगे और एंजॉय करेंगे। सो द हेल केम, ओले भी वहाँ पर आ गए भाई। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द रूफ, हर रोज क्या करता था, 3 घंटों के लिए वो रैटल, रैटल मतलब खनखनाना, ढंढनाना, वो गिरता रहता था ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, उस महल के, कैसल मतलब महल, महल के छत पे वो ठनठनाता था, गिरता रहता था। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक उसने बहुत सारे जो छत पे जो स्लेट जैसे जो बिछे रहते थे उसको जब तक तोड़ न दिया हो तब तक वो ठनठनाता था। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, और गार्डन में भी चारों तरफ वो इसी तरीके से जाता रहता था। एज फास्ट एज ही कुड गो, जितना तेज वो चल सकता था उतना तेज हर जगह जाता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर का ड्रेस पहना हुआ था, घुमा के ऐसा बोला जा रहा है। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो आइस की तरह थी। तो मतलब हेल को भी इसने एक्सप्लेन कर दिया कि इंसान की तरीके से। तो यही है, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह इसलिए इंसान पढ़ता है। आगे देखते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता हूँ, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, कि स्प्रिंग जो मौसम है, जो सीजन है, उसको आने में इतनी लेट क्यों है। वाई द स्प्रिंग, यहाँ पर वाई के बाद इज नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना वाई आर यू, वाई इज शी, वो इज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पहले दे दिया आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो अगर कोई जुमला आप पहले बोल देंगे ना कि आई डोंट नो वेयर शी इज गोइंग, वेयर इज शी गोइंग नहीं होगा फिर, अगर आपने आई डोंट नो, आई नो पहले लगा दिया। उसी तरीके से आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, इसको बोलते हैं हम नाउन क्लॉज, कि जो स्प्रिंग सीजन है वो इतना लेट क्यों है आने में। सेड द सेल्फिश जायंट, उस मतलबी राक्षस ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो, जैसे वो विंडो पे बैठा, एंड लुक्ड आउट, बाहर देखा, एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, अपने उस ठंडे से और सफ़ेद से गार्डन को उसने बाहर देखा विंडो पर बैठकर। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे ऐसा लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस मौसम में चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आया। नॉट द समर, ना ही समर आया, ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम जो मौसम होता है, मौसम के बारे में है कि उसने हर एक गार्डन को गोल्डन गोल्डन फ्रूट दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन, बट का मतलब एक्सेप्ट, लेकिन जायंट के गार्डन को छोड़कर। शी गेव नन, उसने कुछ नहीं दिया उसके बगीचे में। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत ही सेल्फिश है। शी सेड, शी मतलब कौन, ऑटम के बारे में है कि ऑटम ने कहा,
ये बहुत सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए हमेशा वहाँ पर विंटर ही रहा, सर्दी ही रही। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और साथ में नॉर्थ विंड भी बहता रहा और ओले भी पड़ते रहे उस पूरे गार्डन में। एंड द फ्रोस्ट, और वो पाला भी पड़ता रहा। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, एंड द स्नो डांस्ड, स्नो वहाँ पर नाचा, डांस अबाउट थ्रू द, अबाउट मतलब कि चारों तरफ वो नाचा, थ्रू द ट्रीज, पेड़ों में से इधर से हो करके उसने चारों तरफ नाचा। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक, एक सुबह की बात है, जो जायंट था वॉज लाइंग, वो लेटा हुआ था, अवेक आंखें खोलकर जग कर लेटा हुआ था, इन द बेड, बेड के लिए इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जब उसने कुछ बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट, इसका साउंड बहुत ही मीठा था, टू हिज ईयर्स, उसके कानों के लिए। दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, उसको लगा कि राजा का कोई म्यूजिशियन होगा, अवश्य होगा। मस्ट बी का मतलब है वो पक्का, गेस करते हैं ना, अंदाजा लगाते हैं, ये पक्का राजा का म्यूजिशियन होगा, पासिंग बाय, जो कि गुजर रहा होगा। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन ये तो एक लिनेट था, एक छोटा सा लिनेट था, एक पक्षी है लिनेट, लिनेट था, सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, उसके खिड़की के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन बहुत लंबा वक्त हो गया था, इट वॉज सो लॉन्ग सिंस, जब से, ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग, जब से इसने किसी बर्ड को गाना गाते हुए सुना है, तब से बहुत लंबा समय हो गया, अपने बगीचे में गाते हुए जब से सुना है तब से लंबा समय हो गया। दैट इट सीम टू हिम, उसको ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उसे लगा कि ये सबसे ब्यूटीफुल म्यूजिक पूरे पूरे संसार में है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने सुना ही नहीं था, तो उसे लगा कि यही अद्भुत म्यूजिक है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, अचानक से जो हेल है वो भी नाचना बंद कर दिया, यानी कि जो ओले पड़ रहे थे वो भी रुक गया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोयरिंग, नॉर्थ विंड ने भी अपना जो चिल्लाना था, जो विंड बहती है तो हवा की जो वो जो आवाज़ होती है वो भी सीज कर दिया, रोक दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, एक बहुत ही बेहतरीन जो परफ्यूम की खुशबू है वो उसके पास आई, थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट मतलब जो खिड़की वगैरह, केसमेंट का मतलब विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक अ डोर, एक ऐसा खिड़की जो कि अपने हिंज पर, अपने उस कब्जे पर डोर की तरह ओपन होता है, उसको बोलते हैं केसमेंट। तो कभी उसने क्या है कि परफ्यूम, डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, खुले हुए खिड़की से वो स्मेल भी आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मुझे लगता है कि लास्ट, अंततः स्प्रिंग आ ही गया, सीजन आ ही गया। सेट द जायंट, उस जायंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बेड से बाहर कूदा, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। सो बस गाइस, ये इसका सेकेंड पार्ट है, मैं आपको बाद में कराऊंगा, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगले वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।